औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाइव टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन के साथ अचानक से टकराने वाला है, जिसकी तबाही इस कदर ज्यादा होगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया या फिर इंसानी तहजीब को ही खत्म कर देगा, यानी कि एंड ऑफ द अर्थ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि एक एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने के बाद दुनिया पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है। एक खबर जो आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल रही है, 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर से हमारी जमीन खत्म होने वाली है, और ये दुनिया जो इस साल के आगाज से ही मुश्किल तरीन हालात को झेल रही है। इस मौका पर इस तरह की खबर ने इंसानों की बेचैनी के अंदर बहुत इजाफा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन बातों के अंदर किस कदर सच्चाई है। क्या वाकई ही ये एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ रहा है, और क्या इसके टकराने के बाद इसके असरात इस कदर खौफनाक होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब देने से पहले आपको ये बताते चलें कि एस्टेरॉयड दरअसल होते क्या हैं। नाजरीन, कायनात में मौजूद ऐसे पथरीले ऑब्जेक्ट जिनका साइज एक छोटे पत्थर से लेकर 1000 किलोमीटर के डायमीटर जितना बड़ा हो सकता है, इनको आप एक छोटा सियारा भी कह सकते हैं। ये एस्टेरॉयड मुर्दा सितारों की बाकियात होती हैं जो कायनात में आवारा गर्दिश करती रहती हैं। इसको साइंस की जबान में एस्टेरॉयड या आवारा शहाब साकिब कहते हैं, जो खला में आवारा घूमते रहते हैं। जब खला में ये किसी सितारे या सियारे के करीब से गुजरते हैं तो उनकी ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच लेती है और ये इनसे टकरा कर इन पर ही गिर पड़ते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। ये एस्टेरॉयड या आवारा शहाब साकिब रोजाना की बुनियाद पर हमारी जमीन पर हर वक्त गिरते रहते हैं, लेकिन हमारी जमीन का कुदरती तौर पर माहौल इनको हवा में ही जलाकर इतना छोटा कर देता है कि इनके गिरने का हमें एहसास तक नहीं होता। ज्यादातर ये एस्टेरॉयड खुले समुद्रों या फिर ऐसे वीरान इलाकों में गिरते हैं जहां कोई आबादी नहीं होती। 13 अगस्त 2006 को अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर पाया गया था, जो 9 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा था, और ये एक चौरस शेप में मौजूद था और इसकी हाइट 3 फीट थी। लेकिन ये 3 फीट हाइट का एस्टेरॉयड 66 टन जितना वजनी था। एस्टेरॉयड से होने वाली तबाही इसकी साइज, स्पीड और इसके गिरने की जगह पर ही डिपेंड करती है। हाल ही में एक इंग्लिश आर्टिकल की तरफ से खबर शाया की गई है कि 29 अप्रैल 2020 को 998 OR2 नेम का एस्टेरॉयड जमीन के साथ टकराने वाला है, जो कि पूरी की पूरी जमीन को तबाह कर देगा। इस एस्टेरॉयड को साइंटिस्ट ने 1998 में ही खोज लिया था। इस अकेले एस्टेरॉयड को ही नहीं, बल्कि हमारी जमीन के करीब से गुजरने वाले हर एस्टेरॉयड ऑब्जेक्ट पर साइंटिस्ट ने नजर रखी हुई है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिसका नाम 998 OR2 है, इसके बारे में साइंटिस्ट के पास बहुत पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 31,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट 7,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एस्टेरॉयड हमारे तेज तरीन एयरक्राफ्ट से भी 4 गुना ज्यादा स्पीड से स्पेस में घूम रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ये इतनी ही स्पीड से हमारी जमीन से टकराए तो हमारी जमीन तबाह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराएगा या फिर बस ये अफवाह दुनिया के अंदर फैला दी गई है। नाज़रीन, हम जमीन के बाहर मौजूद एस्टेरॉयड पर नजर रखने वाले अदारों की रिपोर्ट पर बात करें तो हमें पता चलता है कि एस्टेरॉयड जमीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर गुजरेगा, यानी कि जमीन से 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि चांद हमारी जमीन से 38,400 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, यानी कि ये एस्टेरॉयड चांद के फासले से भी 10 गुना दूरी से हमारी जमीन के पास से गुजरेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये फासला किस कदर ज्यादा है। और अगर हम नासा की जारी करदा रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर भी यही बयान किया गया है कि ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से इस कदर दूर है कि ये जमीन से बिना टकराए ही आराम से गुजर जाएगा। और वाकई ही अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराने के लिए इतने करीब आ रहे होते तो इससे किस कदर नुकसान हो सकता था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। लाखों साल पहले इस तरह से टकराने वाले वो एस्टेरॉयड है जिसने डायनासोर्स को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया था। और अगर एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ते भी हैं तो हम इंसानों के पास इसको रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस तरह की खबरों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है कि कोई एस्टेरॉयड जमीन से टकराकर हमारी जमीन को खत्म करने वाला है। और अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमें पता चलेगा कि पिछले 1000 साल से कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड जमीन की सतह से नहीं गुजरा जिसके बारे में ये गुमान किया जाए ये जमीन से टकराकर इसको तबाह कर सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये
इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।